तुम्हारी जगह में चलिए, मैं निपट लूंगा। विराग ने पूरी बहादुरी से कहा। इस वक्त उसे गौरव मलिक की लाश का पता करना ज्यादा जरूरी था। मकान के पिछली तरफ पक्की सड़क थी। वैद ही नीचे उतरी। विराग ने उस आदमी की नीचे उतरने में मदद की और खुद भी उतरने ही वाला था कि वो पीछे मुड़ा और कब्रिस्तान में कुछ नाराज चेहरे उसे साफ दिखाई दिए। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसने उन चेहरों को नजरअंदाज किया और नीचे उतर गया। विराग, वैदेही और वो आदमी अब मुख्य सड़क पर थे। विराग ने अपने कांस्टेबल को कॉल लगाया और जीप मंगवा ली। वैदेही और उस आदमी को साथ लेकर विराग थाने पहुंच गया। उसके केबिन का दरवाजा बंद था और वैदेही अपनी डायरी में नोट्स बना रही थी। विराग चेयर पर बैठा हुआ ध्यान से सब कुछ सुन रहा था और वो आदमी जिसने अभी अभी अपना नाम छींटा बताया था, वो बड़ी खुशी सब कुछ बताता जा रहा था। उसने बहुत कुछ अनाप शनाप बताया और फिर पूरे 1 घंटे बाद सांस ली। विराग ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। छींटा जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। विराग ने एक नजर वैदेही की तरफ देखा, फिर अपने कांस्टेबल को अंदर बुलाया। मात्रे इसे लॉकअप में डाल दो और इस पर नजर रखना। विराग ने कहा तो उसका कांस्टेबल मात्रे छींटा को उठाने लगा। अरे क्या कर रहे हैं साहब, हम क्या करे हैं, हमें जेल में काहे डाल रहे हैं। छींटा हड़बड़ाया। तो क्या वापस कब्रिस्तान ले जाऊं या फिर डोली में सजा के अपने घर ले जाऊं? लॉकअप में रहोगे, सुरक्षित रहोगे, जाओ अब। विराग की बात समझने के बाद छींटा मात्रे के साथ वहां से चला गया। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो इसकी 90% बातें बकवास लग रही हैं। विराग ने अपनी डायरी में छुपी हुई वैदेही से कहा। नोट्स बनाती हुई वैदेही ने संक्षिप्त सा जवाब दिया, फिर सिर उठाकर विराग की तरफ देखते हुए बोली, मुझे लगता है कि ये कब्रिस्तान में रहता है तो देखने से ज्यादा इमेजिन करता है, वरना कब्रिस्तान जैसी जगह कभी सोती ही कहाँ है जो कोई उन्हें जगाने की कोशिश करेगा। ये सब फालतू बातें लग रही हैं मुझे। सिर्फ एक पॉइंट पर मेरा दिमाग आगे प्रोसेस कर सकता है और सोती ही कहाँ है जो कोई उन्हें जगाने की कोशिश करेगा। ये सब फालतू बातें लग रही हैं मुझे। सिर्फ एक पॉइंट पर मेरा दिमाग आगे प्रोसेस कर सकता है और वो है ये कि गौरव की लाश को दफनाने के बाद उसे छेड़छाड़ भी की गई है। लेकिन ऐसा कौन करेगा? गौरव के बारे में तो उसके दोस्तों के अलावा शायद ही किसी को पता हो। तुमने बताया था कि उसका तो अपने परिवार से भी कोई लेना देना नहीं था। विराग सोचते हुए बोला, कुछ पक्का नहीं कह सकते। छींटा ने कहा था कि उसने किसी साड़ी पहने हुए साये को गौरव की कब्र के आसपास भटकते हुए देखा था। हो सकता है कि वो उसकी कोई महिला मित्र हो या फिर परिवार की कोई महिला। हमें वो कब्र खुदवानी चाहिए और गौरव के दोस्तों को भी पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए। वैदेही ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छा, वो कविता ने बताया था कि गौरव की लाश उसके फार्म हाउस में मिली। जरा उस बारे में भी हाथ पैर चलाओ, हो सकता है वहां से कोई लीड मिल जाए और उसके घर परिवार की भी कुंडली निकलवाओ। बेशक वो किसी से नहीं मिलता था, लेकिन उन्हें कुछ तो खबर होगी ही उसके बारे में। वैदेही की इस बात पर भी विराग ने हाँ में सिर हिलाया और एक लिस्ट बनाकर काम शुरू कर दिया। वैदेही ने अपने घर पर कॉल किया और अपनी बच्ची से बात करने के बाद वो हॉस्पिटल निकल गई। जानवी की हालत अभी स्टेबल थी। दवाइयों के असर में वो आराम से सोई हुई थी। वैदेही कुछ देर उसके पास ही रही और उसकी बॉडी में आए कुछ बदलावों को नोटिस करने की कोशिश करती रही। उसके बाद वो सिम्मी के घर चली गई। दरवाजा सिम्मी ने ही खोला। वो सोई नहीं थी। उसकी डरी हुई और सूजी हुई आंखें वैदेही पर टिकी हुई थी। वैदेही को उसे देखकर लगा था कि वो शायद जानवी के बारे में बात करना पसंद न करे और वैदेही को वापस लौट जाने के लिए बोल दे। यही सोचकर वैदेही थोड़ा संकोच में पड़कर दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। लेकिन अगले ही पल सिम्मी की उदास शक्ल ने उसे चौंका दिया। जान अब कैसी है और वो लड़का? सिम्मी ने पूछा तो वैदेही को पूरा भरोसा हो गया कि सिम्मी पूरे दिल से जानवी के लिए फिक्रमंद थी। वो भी इस हालत में जब जानवी उसके लिए भी एक खतरा बन चुकी थी। जानवी ठीक है, लेकिन वो लड़का अब कोमा में है। तुम कैसी हो? वैदेही ने अंदर आते हुए पूछा। उस लड़के की फैमिली? सिम्मी ने चिंता जताई तो वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सब विराग देख लेगा। उसे बहुत दुख है कि उसके खाना भेजने की वजह से उस लड़के की जान पर बनाई। किसी को क्या पता था कि जानवी इतनी डेंजर हो जाएगी।
कहते कहते सिमरी की आंखें भर आई। वैद्य ही ने उसका कंधा पकड़कर उसे हिम्मत देनी चाहिए तो वो और भी टूट गई। मेरी जान बहुत प्यारी है, वो ऐसी कभी नहीं थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कभी भी नहीं। सिमरी ने सुबकते हुए अपना चेहरा थाम लिया। जाहिर था कि जानवी में आए इस बदलाव से वो सबसे ज्यादा आहत थी। अब अब आगे आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनिए अगला भाग, एपिसोड 33।